अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 13। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है अ फ्लाइट वॉज स्केड्यूल्ड फ्रॉम मेलबर्न टू सिंगापुर एट 14:05। तो बेसिकली आपको एक फ़्लाइट के बारे में बताया जा रहा है जो कि स्केड्यूल थी कि वो मेलबर्न से सिंगापुर जाएगी और जिस टाइम पर वो मेलबर्न से डिपार्ट करेगी वो टाइम है 14:05। इसको आप यूँ भी पढ़ सकते हैं 14 आवर्स एंड 5 मिनट्स। ये 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में ये टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि एक फ़्लाइट थी जिसने मेलबर्न से सिंगापुर जाना था और मेलबर्न से उसने डिपार्ट करना था इस टाइम पर जो यहाँ पे बताया गया है 14 आवर्स एंड 5 मिनट्स या 14:05 आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आगे हुआ क्या, बट इट वॉज डिलेड बाय 1 ओवर 20 मिनट्स। तो ये फ्लाइट जो है ये बेसिकली डिले हो गई, यानी ये इस टाइम पर मेलबर्न से डिपार्ट नहीं कर पाई और इसमें 1 घंटा 20 मिनट का डिले आ गया, 1 ओवर 20 मिनट्स का गैप आ गया, डिले आ गया। अब हमसे कहा क्या जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज़ द अराइवल टाइम एट सिंगापुर। तो हमने बेसिकली अराइवल टाइम फाइंड आउट करके दिखाना है किस पे, सिंगापुर पे। यानी जब ये फ्लाइट मेलबर्न से सिंगापुर पहुंची तो जिस टाइम पर ये सिंगापुर पहुंची उसी को हम बोलेंगे अराइवल टाइम, वही हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। आगे लिखा हुआ है इफ़ द फ्लाइट ड्यूरेशन वॉज 7 आवर्स एंड 35 मिनट्स और आपको फ्लाइट की ड्यूरेशन भी बता दी गई है। तो फ्लाइट ड्यूरेशन का मतलब है आपको जर्नी टाइम बता दिया गया है। जर्नी टाइम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं J.T। J स्टैंड्स फॉर जर्नी, T स्टैंड्स फॉर टाइम। यानी आपको जर्नी टाइम बता दिया गया है कि बेसिकली इस फ्लाइट को मेलबर्न से सिंगापुर जाने में जो टोटल टाइम लगा है, जो टोटल जर्नी है इसकी, वो है 7 आवर्स एंड 35 मिनट्स की। आगे कहा जा रहा है एंड मेलबर्न इज़ 2 आवर्स अहेड ऑफ सिंगापुर। और ये आपको कह दिया है कि मेलबर्न का और सिंगापुर का टाइम जोन का फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है कि मेलबर्न जो है वो 2 घंटे आगे है सिंगापुर से। इसको आप आसानी से इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप कह लें कि मेलबर्न में 12 बज रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल 12 हो रहा है टाइम, ठीक है, तो सिंगापुर में आप कह लें 2 घंटे ये पीछे होगा, यानी 12 आवर में से 2 आवर्स माइनस कर दें तो क्या बचता है 10, तो सिंगापुर में ये टाइम हो रहा होगा। यानी इन दोनों मेलबर्न और सिंगापुर में 2 घंटे का फ़र्क है और मेलबर्न आगे है, अहेड है किससे, सिंगापुर से, और गैप क्या है इनके टाइम जोन्स में, वो 2 घंटे का गैप है। तो आपने बेसिकली अराइवल टाइम फाइंड आउट करके दिखाना है इस फ्लाइट का जो कि मेलबर्न से चली है, सिंगापुर पहुंची है, उसमें डिले भी हुआ है और टोटल उसकी आपको जर्नी टाइम भी बता दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो क्लियर होगी। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि अराइवल टाइम फाइंड आउट कैसे करते हैं। मैंने आपको इसी एक्सरसाइज में एक चीज़ बताई थी, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, अक्सर औकात आपको ये हेल्प करेगा कि जब भी आपने अराइवल टाइम फाइंड आउट करना हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जब भी आपने अराइवल टाइम फाइंड आउट करना हो तो ये तरीका आपने करना है। आपने सबसे पहले डिपार्चर टाइम फाइंड आउट करना होता है, अगर आपके पास है पहले से तो ठीक है, वरना फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिपार्चर टाइम आपके पास होना चाहिए और उसमें आपने ऐड कर देना होता है जर्नी टाइम। जर्नी टाइम को कभी कभार हम ड्यूरेशन भी बोल लेते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, जर्नी टाइम, ठीक है। तो डिपार्चर टाइम को कभी कभार शॉर्ट फॉर्म में D.T लिख लिया जाता है और जर्नी टाइम को शॉर्ट फॉर्म में कभी कभार J.T लिख दिया जाता है। यानी अगर आप अराइवल टाइम निकालना चाहते हैं किसी भी चीज़ का तो आपको डिपार्चर टाइम पता होना चाहिए, जर्नी टाइम पता होना चाहिए। इन दोनों टाइम्स को ऐड करके आप ऑटोमेटिकली अराइवल टाइम बता सकते हैं। और डिपार्चर टाइम और जर्नी टाइम एक ही जोन के होने चाहिए, ये नहीं हो कि डिफरेंट जोन के हों, एक ही जोन के होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिपार्चर टाइम निकालेंगे इस फ्लाइट का, तो फिर हमें आइडिया होगा, जर्नी टाइम हमें पहले से बताया हुआ है और फिर हम आइडिया निकाल पाएंगे अराइवल टाइम के मुताबिक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालूंगा क्या चीज़, डिपार्चर टाइम ऑफ फ्लाइट, डिपार्चर टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को आपको समझाने के लिए लिखूंगा, आप चाहें तो डायरेक्ट भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था कि इस फ्लाइट ने डिपार्ट करना था इस टाइम पर जो कि है 14 आवर्स एंड 5 मिनट्स, 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें डिले आ गया, ये लेट हो गई। कितना लेट हो गई, 1 ओवर 20 मिनट। इतना लेट होने का मतलब है कि इस टाइम में अगर ये डिले वाला टाइम ऐड कर दें तो जो फाइनल टाइम होगा उस टाइम ये फ्लाइट बेसिकली मेलबर्न से डिपार्ट की है, यानी उस टाइम ये मेलबर्न से चली है और सिंगापुर पहुंचने के लिए चली है। ठीक है, तो बेसिकली इसने जाना इस टाइम पे था लेकिन डिले हो गया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा डिपार्चर टाइम एग्जैक्ट निकालने के लिए कि जो जिस टाइम पे जाना था जो क्या है 14:05,
इसमें आप ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, जितना टाइम वो डिले होगी। डिले कितना टाइम का हुआ है, 1 आवर एंड 20 मिनट्स। मैं जस्ट समझाने के लिए आपको ऐसे लिख रहा हूँ 1 आवर एंड 20 मिनट्स, यानी इन दोनों टाइम को आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जैक्ट टाइम पता चलेगा, एग्जैक्ट डिपार्चर टाइम पता चलेगा। अब इन टाइम्स को कैसे आप ऐड कर सकते हैं, आप इसको रफ वर्क में यहाँ पे ऐड कर लें, ये रफ वर्क का काम है, आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे जब भी टाइम्स को ऐड करेंगे, एक तरफ आवर्स का सेक्शन बनाएंगे, एक तरफ मिनट्स का सेक्शन बनाएंगे। सबसे पहले ये वाला टाइम लिख लें, इसमें 14 आवर्स को रिप्रेजेंट करता है और 05 मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है, आप यहाँ पे लिख लें 05। इधर दूसरे टाइम में 1 आवर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे आप लिख लें आवर्स के सेक्शन में 1, और मिनट्स 20 को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे 20 मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है, आप 20 लिख लें। इन टाइम को ऐड कर दें, मिनट्स मिनट्स में ऐड होंगे, आवर्स आवर्स में। तो 20 में आप 5 ऐड करें तो कितना आ जाएगा 25, और 14 में 1 ऐड करें कितना हो जाएगा 15। तो बेसिकली ये जो फ्लाइट है ये किस टाइम पर डिपार्ट की, ये डिपार्ट करी 15:25 या 15:25, आप इसको पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और ये 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में है, तो इसलिए हम इसको इस तरह ही लिखेंगे, ठीक है। और आप इसको जनरली समझने के लिए कह सकते हैं कि ये आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 15 आवर्स, और ये आपके पास मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 25 मिनट्स। तो इस फ्लाइट ने बेसिकली डिपार्ट किया इस टाइम पर, तो डिपार्चर टाइम तो आपके पास आ गया। अब आपके पास जर्नी टाइम कितना है, यानी कितना टाइम लगा इसको मेलबर्न से सिंगापुर पहुंचने में, वो उन्होंने खुद से बताया हुआ है 7 आवर्स एंड 35 मिनट्स। तो अब हम ये फॉर्मूला ही लिखेंगे कि अराइवल टाइम क्या होगा, बेसिकली अराइवल टाइम एट सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर पहुंचना है ना, तो इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं एट सिंगापुर, ठीक है। ठीक है, वो क्या होगा जी, तो वो होगा कि आपके पास जो डिपार्चर टाइम है उसमें ऐड कर दें जर्नी टाइम, यानी जितना डिपार्चर टाइम था इस फ्लाइट का उसमें ऐड कर दें कितना जर्नी टाइम। जे डॉट टी का मतलब जर्नी टाइम। डिपार्चर टाइम क्या था इस फ्लाइट का, वो था 15:25। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ कि आप 15:25 में बेसिकली ऐड कर दें जर्नी टाइम। इसको कितना टाइम लगा, इसको लगा 7 घंटे और 35 मिनट, 7 आवर और 35 मिनट्स। तो उसमें आप ऐड कर दें 7 आवर्स एंड 35 मिनट्स। तो इन टाइम्स को अक्सर औकात इस तरीके से नहीं लिखा जाता, जिस चीज़ों को आसान बनाने के लिए, समझाने के लिए मैं इनको ऐसे लिख रहा हूँ। अदरवाइज आप इनको रफ वर्क में ऐड करके डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। अब आपने इन दोनों टाइम को ऐड करना है, दोबारा इसी तरीके से ऐड करेंगे। हम एक आवर्स वाला सेक्शन बनाएंगे, एक मिनट्स वाला सेक्शन बनाएंगे। पहला टाइम है 15 आवर्स, तो यहाँ पे आवर्स में 15 एंड 25 मिनट्स, तो यहाँ पे 25 मिनट्स। दूसरे टाइम में 7 आवर्स हैं, तो यहाँ पे 7 और मिनट्स 35 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 35। अब इनको ऐड करेंगे, मिनट्स में मिनट्स में ऐड होना है और आवर्स में आवर्स में ऐड होना है। तो यहाँ पे आप देखें किस तरह ऐड करेंगे, आपने 35 में 25 ऐड करना है। तो अगर आप 35 में 25 ऐड करते हैं तो ये 60 आता है। 35 प्लस 25 कितना होता है, ये होता है 60, यानी 60 मिनट्स पूरे हो गए। और यहाँ पे अगर आप 15 में 7 ऐड करें तो आपके पास 15 प्लस 7 कितना होता है, वो होता है 22। तो यहाँ पर आपके पास हो गया 22 आवर्स। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आप जानते हैं कि क्लॉक में इस तरह 60 मिनट्स नहीं लिखे होते, मतलब 60 जब होते हैं तो 00 हो जाता है, यानी स्टार्ट हो जाता है दोबारा, आपके पास 1 घंटा पूरा हो जाता है, तो अब नेक्स्ट घंटा स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे 60 नहीं लिख सकते, तो हम इस 60 को इन टर्म्स ऑफ आवर्स यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स। तो जब भी 60 आपके पास यहाँ पर मिनट्स में आ जाए, इसका मतलब 1 घंटा पूरा हो गया है। तो इसलिए आपने 1 आवर यहाँ पर ऐड कर देना होता है इस वाले आप कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे आवर्स लिखे हुए हैं। तो 22 में आप ये 60 यहाँ पर इधर भेज दें ताकि 1 ऐड हो जाए, तो ये बन जाता है 23 आवर्स, ठीक है, 23 आवर्स। और यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, तो यहाँ पे जस्ट क्या हो जाएगा आपके पास 0 0। तो जब भी आपके पास मिनट्स वाले सेक्शन में 60 आए, हम 60 नहीं लिखते, तो 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा और पूरा हो गया। तो आपने यहाँ से 60 को हटा देना, उसकी जगह पे 0 0 लिख देना है, और इसकी जगह पर 1 घंटा ये जो कॉलम होगा आवर्स वाला, इसमें ऐड कर देना है। तो देखें 22 में 1 ऐड कर दिया तो 23 आवर्स हो गए। यानी बेसिकली अगर हम देखें ये यहाँ पर जो हमारे पास टाइम बन रहा है, वो बन रहा है 23:00। इस टाइम के ऊपर ये सिंगापुर पहुंची है। लेकिन ये जो टाइम जोन है ये कौन सा है, क्योंकि ये चली थी मेलबर्न से और जहाँ सिंगापुर रही है, तो ये हम अभी सारी कैलकुलेशन मेलबर्न के लिहाज से कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास बेसिकली अभी मेलबर्न का टाइम जोन, मेलबर्न टाइम जोन, ये उसके मुताबिक मैंने आपको यहाँ पर आंसर अभी फ़िलहाल बताया है। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था, क्वेश्चन में उन्होंने कहा था हमें अराइवल टाइम वो बताना है जो सिंगापुर के लिहाज से हो। और आपको क्वेश्चन में बताया था कि सिंगापुर जो है 2 घंटे जो है पीछे है किससे, मेलबर्न से, या यूँ कह ले मेलबर्न 2 घंटे आगे है सिंगापुर से। दोनों के मीनिंग यही है। तो हमने तो वो टाइम बताना है जो कि सिंगापुर में हो रहा होगा, और आपको यहाँ पे पता है कि सिंगापुर 2 घंटे पीछे है और ये टाइम मेलबर्न वाला है। तो आप इस टाइम में से 2 घंटे माइनस कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि एक्चुअल अराइवल टाइम
एट सिंगापुर, वो कितना हो जाएगा कि जो टाइम आपके पास बनेगा जो कि 23 आवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें से 2 घंटे माइनस कर दें, 2 आवर्स आप क्या कर दें माइनस। 2 आवर्स को माइनस करने के लिए आप इस तरह लिख सकते हैं 0200, इसका मतलब 2 घंटे हम माइनस करें, खाली 2 आवर्स भी लिख देंगे। तो मैं इसी के नीचे कर देता हूँ, ये आपके पास यहाँ पर आवर्स लिखे हुए हैं, ये मिनट्स लिखे हुए हैं, तो आवर्स के नीचे आवर्स, मिनट्स के नीचे मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 0 - 0 तो 0 0 हो जाएगा, और 23 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। इसका मतलब ये फ्लाइट 21:00 पर पहुंची, यानी इस टाइम पर पहुंची। और अभी देखिए पूरा दिन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 24 आवर्स पूरे होते हैं तो ही हम कहते हैं कि आपका एक डे कंप्लीट हो गया, तो ये एक दिन से पहले ही पहुंच गई, यानी दिन ख़त्म होने से पहले पहुंच गई। तो ये वो टाइम है जो कि सिंगापुर जोन के मुताबिक है, ठीक है, सिंगापुर टाइम जोन के मुताबिक। यही हमने उनको आंसर में भी बताना था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन करना था। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपने अराइवल टाइम निकालना हो, आपने डिपार्चर टाइम और जर्नी टाइम को ऐड करना होता है। ये दोनों के दोनों टाइम एक ही जोन में होने चाहिए। हमने यहाँ तक, मैं यहाँ पे मार्क भी कर दूँ आपके लिए आसानी के लिए, कि हमने बेसिकली यहाँ तक जितनी भी हमने कैलकुलेशन करी है वो सारी की सारी मेलबर्न टाइम जोन के मुताबिक थी, लेकिन हमने आंसर सिंगापुर टाइम जोन के मुताबिक देना था। तो इसलिए जब हमारा फाइनल यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, हमने इसमें से 2 घंटे माइनस किए, क्योंकि मेलबर्न 2 घंटे आगे था और सिंगापुर 2 घंटे पीछे था। तो आंसर सिंगापुर देने के मुताबिक देना है, इसका मतलब इसमें से आपको 2 घंटों को निकालना है, माइनस करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 आवर्स माइनस किए, तो एग्जैक्ट टाइम ये बनता है जो कि अराइवल टाइम है, जो कि सिंगापुर के मुताबिक है, यानी जब ये फ्लाइट सिंगापुर पहुँची है। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।